नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? ए विल स्मिथ, बी शिल्पा शेट्टी, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी क्रिस गेल। एंड द राइट आंसर इज विल स्मिथ। तो विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोब से भी बोल सकते हैं, ग्लोब भी बोल सकते हैं, ग्लोब से लेकिन सही माना जाएगा। और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ये जो गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार है, अलग अलग इनकी सारी वो रहती है, जिसमें से एक है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता, तो उसमें विल स्मिथ को दिया गया है। अलग अलग भी आप चाहे तो पूरी भी देख सकते हैं, लेकिन पूरी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कौन सा पुरस्कार है, कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा जी के जान लेंगे आप तो अच्छा होगा, नहीं भी जानेंगे तो भी उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, लग्जरी ट्रेन सेवा हाल ही में किस देश ने शुरू की? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी चीन। एंड द राइट आंसर श्रीलंका। तो श्रीलंका ने भारत के सहयोग से लग्जरी ट्रेन सुविधा को शुरू किया है, यानी कि भारत ने इनको ऋण दिया है। और ये जो जाफना जिला है श्रीलंका का, वहां से कोलंबो तक को जोड़ेगी, मतलब वहां से पूरी एक लग्जरी ट्रेन गुजरेगी। आप इसके बारे में और भी देख सकते हैं। आखिर में भारत ने ही ऋण दिया है श्रीलंका को। पहले बहुत ज्यादा चीन के पास गया था, लेकिन अब सभी को धीरे धीरे समझ में आ ही रहा है। अगला प्रश्न है, डेल्टा क्रोन नामक वेरिएंट किस देश में पाया गया? ए ग्रीस, बी फिजी, सी साइप्रस, डी माल्टा। एंड द राइट आंसर इज साइप्रस। तो साइप्रस में डेल्टा कॉम नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। मतलब जो डेल्टा एक वेरिएंट है और जो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है, उन सबको दोनों को जोड़ा गया है, तो ये नाम बना है। यानी कि ये दोनों जितना ही उससे भी ज्यादा, दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है और दोनों मिले हुए हैं इसमें। तो इस रिपोर्ट की अभी रिपोर्ट आई है, अब ऑफिशियल है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक वहां पर 25 मामले सामने आए हैं। अब देखिए कितना ज्यादा अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है और न्यूज़ वगैरह में भी लग गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कितना सुरक्षित रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस बैंक के साथ सहयोग किया? ए इंडसइंड बैंक, बी आरबीएल बैंक, सी आंध्रा बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ सहयोग किया है। सहयोग किया है मतलब क्या? किसी दोनों ने मिलकर किसी दूसरे का सहयोग नहीं किया है, किसी एक ने उसी दूसरे का सहयोग किया है। समझिए इसके बारे में। इससे अबेकस 2.0 जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। इससे आधार की सुविधा को मजबूत किया जाएगा, जिसमें गूगल आरबीएल बैंक का सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है, सहायक कंपनी ANIL की स्थापना किसने की? ए रिलायंस इंडस्ट्री, बी अडानी समूह, सी टाटा समूह, डी टाटा सन्स। और ये विशेष बात है कि टाटा समूह और टाटा सन्स दोनों अलग अलग हैं। एंड द राइट आंसर इज अडानी समूह। तो अडानी समूह ने हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ANIL नामक एक सहायक कंपनी को शुरू किया है। अनिल इसको प्रोनाउंस करना उतना सही नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और हरित जो हाइड्रोजन की परियोजनाएं हैं, अब अडानी समूह के द्वारा ही लॉन्च की जाएंगी। ये भी जान लीजिए, इसका भी कुछ प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, 10 से 16 जनवरी तक कौन सा सप्ताह शुरू किया गया? ए शिक्षा सप्ताह, बी वाणिज्य सप्ताह, सी स्टार्टअप सप्ताह, डी अमृत महोत्सव सप्ताह। एंड द राइट आंसर इज स्टार्टअप सप्ताह। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह को शुरू किया है। ये इसका पूरा नाम है, हमने ऑप्शन छोटा सा दिया था, लेकिन इसका पूरा नाम है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह। और इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही लॉन्च किया है। आप 10 तारीख याद रखेंगे, उसके बाद ये भी याद रखेगा कि सप्ताह यानी 6 दिन है, यहाँ 7 दिन नहीं है। सप्ताह यानी 6 दिन, 10 से 16 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, वाटर मेट्रो वाला पहला शहर कौन सा है? ए अहमदाबाद, बी नागपुर, सी कोची, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज कोच्चि। तो केरल का जिला है कोच्चि, वहां पर वाटर में मेट्रो लॉन्च करने वाला वो भारत का पहला जिला बन गया है। वाटर में यानी कि मेट्रो अब पानी में भी चलेगी, मतलब बोट्स वगैरह है, वहां पर बोट्स वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि एक वाकई में बड़ी बात है। आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट 819 करोड़ का था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। अवश्य इसकी फोटोज वगैरह देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगला प्रश्न है 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को कहाँ आयोजित किया गया? ए दिसपुर, बी लेह, सी श्रीनगर, डी गुवाहाटी। एंड द राइट आंसर इज गुवाहाटी। तो 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। इसका उद्घाटन राज्यपाल है जो असम के जगदीश मुखी उन्होंने किया है। इसका प्रश्न हमने पहले ही ले लिया था, कुछ समय पहले लिया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए हमने दोबारा इसका प्रश्न ले लिया है। जो लोग नए आए हैं उनको भी पता चल जाए। और उस बार हमने ये नहीं बताया था कि कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये गुवाहाटी में इसको आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 12 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है? ए मदन मोहन मालवीय, बी राजा राम मोहन राय, डी सुभाष चंद्र बोस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो यदि इस वीडियो को आप 10 साढ़े 10 बजे देख रहे हैं या 11 बजे देख रहे हैं तो आप चेक करिए, नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा होगा। आप उसे भी यदि समय हो तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।